केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटिंग चल रही है। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। तमिलनाडु में 42.1%, केरल में 50% तक वोटिंग हुई है। हालांकि तमिलनाडु के 8 जिलों में भारी बारिश की वजह से राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से वोटिंग का वक्त और बढ़ाने की अपील की है। आज तमिलनाडु की 232, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु की 234 में से 232 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2 सीटें अरुवाकुरुची और तंजावुर सीट पर वोटिंग टल गई है। 100 करोड़ रुपया कैश मिलने के बाद अरुवाकुरुची में चुनाव रोका गया है। अब 23 मई को दोनों सीटों के लिए चुनाव होगा। 19 मई को इन 3 राज्यों के वोटों की गिनती होगी और साथ ही पश्चिम बंगाल और असम के वोटों की गिनती भी 19 मई को होनी है। तमिलनाडु में वीवीआईपी उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। सीएम जयललिता और सुपरस्टार रजनीकांत ने एक ही मतदान केंद्र में वोट डाला। डीएमके नेता एम करुणानिधि ने चेन्नई के गोपालपुरम में वोट डाला। डीएमके की तरफ से संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार एम के स्टालिन ने भी वोट डाला। वहीं केरल के सीएम ओमन चांडी, कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी, क्रिकेटर और बीजेपी नेता श्रीसंत और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वोट डाला। रजनीकांत ने सभी लोगों से वोटिंग करने की अपील की तो तमिल और बॉलीवुड फिल्मों के स्टार कमल हासन ने भी वोट किया। तो एक तरफ रजनीकांत, हालांकि सुबह के वक्त ही रजनीकांत आज आ गए थे, अपने वोटिंग राइट का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने सिर्फ इतनी अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से आएँ और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ सुपरस्टार कमल हासन भी आए और वोटिंग की अपील की। चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ेगा। वही लेफ्ट नेताओं का कहना है कि केरल में लोग सरकार से खफा हैं। तो सारे जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक बात जाहिर है, बंगाल में हुए हैं, केरल में हुए हैं, कि लोग जो है उनमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो है चर्न आ गई है। एक बहुत ज़बरदस्त इच्छा है कि कुछ जो है कि किसी किस्म का एक नया वातावरण होना चाहिए। लेकिन ये कितनी दूर जाएगा, क्या नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा और मेरे ख्याल में 19 तारीख को ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी को जितना वोट इस बार मिलने वाला है वो शायद पहले नहीं कभी मिला था। केरला में तो एक हमेशा ये पैटर्न रहा कि दोनों जो खेमे हैं यूडीएफ और एलडीएफ के बीच, लेकिन इस बार तो यूडीएफ का जो शासन रहा वो एक हिसाब से एक कीर्तिमान स्थापित किया कि कभी भी जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर वो इस तरह से विवाद के और भ्रष्टाचार के शिकायत के घेरे में नहीं पाया गया है। तो लोग एकदम खफा है सरकार के साथ